तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। तो देखिए, इसमें हम लोग जो है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कर चुके थे। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे 12.1 का। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो है एक फिगर लिखा हुआ है, फिगर बना हुआ है और उसमें आर्चरी जो होता है, इसमें तीर मारते हैं हम लोग, निशाना बैठाने वाला। तो उसमें 5 सेक्शन है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक एंड वाइट है। तो डायमीटर दिया हुआ गोल्ड का, गोल्ड का डायमीटर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, गोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से 5 रीजन, इसके बाहर एक सर्कल, फिर बाहर, फिर बाहर, इस तरीके से सर्कल बना हुआ है। और गोल्ड का जो डायमीटर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 21, और बाकी जो सब बनेगा इसके बाद जो पट्टी बनते जाएगा उसका चौड़ाई जो है वो 10.5 है ठीक है। और आपको जो है एरिया निकालना है सारा 5 रीजन का, ठीक है। यानी गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, वाइट का। तो सबसे पहले गोल्ड का निकालेंगे, तो इसको हम लोग मानेंगे क्या, R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। तो R1 मान लेते हैं हम लोग। R1 क्या हो जाएगा, डायमीटर लिखा हो 21, तो R कितना हो जाएगा 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया का पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर लिख रहे हैं, R1 है तो R1 का स्क्वायर लिख रहे हैं। पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। R1 देखिए, इसको यूज़ करें क्योंकि काटना आसान हो जाएगा, है ना। 21/2 इंटू 21/2, काट दीजिए। 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2, 11 टाइम ये कट गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 11 3 33, 33 को 21 से करेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 3 9, 3 दूना 6, यानी आया 693। अब बाई में आया क्या, 2। डिवाइड कीजिएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, नहीं सॉरी, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी गोल्ड का निकल गया आपका, गोल्ड का एरिया हो गया 346.5। चलिए, इसके बाद जो है इसके ऊपर जो आपका एक लेयर बना हुआ है वो है रेड का, यानी इसके ऊपर इस तरीके से पट्टी बना हुआ है, ऐसे करके एक पट्टी है, ठीक है। यह है रेड, क्या है, रेड। तो रेड जो है इसका चौड़ाई जो है ना वो 10.5, चौड़ाई सबका 10.5 है, सारे पट्टी का 10.5 है। तो अब एक बात बताइए, जब छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 10.5 और यहाँ से यहाँ तक जब है 10.5, तो दोनों को जोड़ने पे बड़ा आर निकल जाएगा, यानी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे R2। तो R2 जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10.5 तो पहले से था यहाँ से गोल्ड का, अब 10.5 और बढ़ गया है चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ लिख देते हैं, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ रेड, रेड एंड गोल्ड लिख देते, दोनों साथ में लिखा जाएगा, रेड एंड गोल्ड दोनों का साथ में निकलेगा ना, या ऐसा लिख देते हैं बोथ रीजन, बोथ रीजन, अच्छा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बोथ रीजन दोनों का निकाल है, दोनों का निकलेगा तो बड़ा वाला रेडियस R2 हो जाएगा। फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर 22/7, R2 है कितना 21 इंटू 21, काटिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 3 66, और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 6 1 जा 6, 18, 1 बचा, 6 2 12 13, 1386। ये क्या आया, ये आया आपका, ये दोनों का मिला के। बट हमको किसका निकालना, एरिया ऑफ रेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेड रीजन जो होगा वो हो जाएगा, देखिए ये टोटल बड़ा का, अभी 2 ही बना है, इसके आगे और बनाना है, ये बड़ा का यानी 1386 माइनस ये वाला माइनस करेंगे 346.5, माइनस कीजिए कितना आएगा, क्या बचेगा 5, 5 15 में 6 गया 9, 7 और 4 गया 3, और 3 3 गया 0, और ये 1, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर।
किसका हुआ? रेड रीजन का, यानी ये वाले रीजन का। ठीक है, अब इसके बाद जो है आता है आपका ब्लू रीजन। इसके ऊपर एक पट्टी है और है जो कि है ब्लू। क्या है? ब्लू। तो ब्लू है यानी R3। तो R3 क्या हो जाएगा हमारा? R2 कितना है हमारा? 21। तो R3 इसमें 10.5 और प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं गोल्ड प्लस ब्लू प्लस, सॉरी यहाँ रेड है, रेड प्लस ब्लू, यानी तीनों का मिला के कितना हो जाएगा? फॉर्मूला वही पाई, यहाँ पे R3 हो जाएगा, R3 का स्क्वायर। सही है। तो अब R3 यूज़ करना है हम लोग को, यानी पाई का वैल्यू हो गया 22/7। R3 कितना है? यहाँ पे लिखें 31.5। तो 31.5 इंटू 31.5 दो बार काटेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 है ना। 3 बच गया, इसमें से 3 उधर चला जाएगा तो पॉइंट डाल देंगे। 35 हो गया तो 7 5 जा 35। मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा? 45 को 22 से कीजिएगा तो आएगा आपका 990। पॉइंट के बाद ये आएगा तो ये हटा दीजिए, बचा क्या? 31.5। तो 31.5 से इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 1 जा 9 है, 4 13 3 1 बचा, 9 3 27 है, 128 हो गया। 9 5 जा फिर वही आ जाएगा, सेम नंबर है। तो 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 3 11 और 2 से 11, 1 बचा, 2 1 3। पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ भी डाल दीजिए, कितना आ गया? 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया यहाँ तक का पूरा, बट हमको वहाँ तक का पूरा नहीं चाहिए। हमको कहाँ तक का चाहिए? हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ ब्लू रीजन का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब देखिए यहाँ तक टोटल है आपका इतना, और रेड तक आपका कितना है? यहाँ पे देखिए 1386, रेड एंड गोल्ड 1386, यानी माइनस करेंगे 3118.5 से इसको 1386 को, तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा 5 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7 में 6 गया 1, यहाँ बचा 11 में 8 जाएगा 3, यहाँ बचा 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 2 में 1 जाएगा 1, 1731.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपका निकल गया सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पट्टी का ब्लू का। चलिए इसके बाद आते हैं एरिया R4 ले लेते हैं। R4 यानी इसके बाद एक और पट्टी है ना, इसका नाम है ब्लैक। इसके ऊपर एक और पट्टी है इस तरीके से, ठीक है, इसका नाम क्या है? ब्लैक। अब ब्लैक पट्टी का निकालना है, यानी R1 R2 R3, अब आएगा R4। ठीक है, तो R3 कितना है हमारा? R3 आपका देखिए यहाँ पे 31.5। अब प्लस चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितना? 10.5 जोड़ देंगे इसमें, कितना आ जाए? 31 10 41 और एक 42 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ, किसका निकलेगा? गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू और प्लस ब्लैक। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा? वही पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे R4 का इस्तेमाल करना है आपको। पाई का वैल्यू होता है 22/7, R4 कितना आपका? 42, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, काट दीजिए 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, मल्टीप्लाई करेंगे, 22 छका आपका होता है कितना? 132, 132, और इसको मल्टीप्लाई करना 42 से, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 13 2 26, 4 2 8, 13 14 52, 4 हो गया, 6 8 4 8 6 14 का 4 कैरी बचा 1 2 2 4 5 हो गया, 5 हो गया, यानी कितना आ गया? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ये चारों मिला के आया, बट हमको किसका चाहिए? सिर्फ ब्लैक पट्टी का चाहिए। ब्लैक पट्टी इतना ही है, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ब्लैक
रीजन। अब देखिए टोटल तो यहाँ तक इतना है, यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है 5544। तो यहाँ पे देखिए तीनों का कितना है, इतना है, चारों का कितना है, इतना है। तो इसमें से चारों में से तीनों को घटा देंगे, तीनों को हटाएंगे तो ब्लैक बचेगा, कितना है 3118 माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ 0.5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 13 में हट जाएगा 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में 1 जाएगा 2, 5 में 1 जाएगा 4 और 5 में 3 जाएगा 4। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। यह आपका निकल गया ब्लैक रीजन का। अब इसके बाद जो है एक और पट्टी है वाइट, है ना, वाइट। इस तरीके से यहाँ पे एक और पट्टी है इस तरीके, जिसका नाम क्या है वाइट, ठीक है। अब वाइट का निकालना है यानी R5 निकाल लीजिए सबसे पहले। R5 क्या हो जाएगा, देखिए R4 कितना है 42, चौड़ाई तो पता ही है सबका कितना विड्थ है 10.5, ऐड कीजिएगा आएगा 52.5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट, सबका निकालेंगे। सब एक बड़ा सर्कल बन गया, तो पाई आर स्क्वायर सर्कल ही है ना, आर क्या होगा 5, क्योंकि पांचवा हम लोग रेडियस ले रहे हैं, चूँकि 5 रीजन यहाँ पे और इसका स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7। R5 देख सकते हैं कितना है 52.5 है, 52.5 दो बार लिखाएगा चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। काटते हैं इसको, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 3 बच गया, पॉइंट के बाद 3 उधर जाएगा 35 हो जाएगा, पॉइंट डालिए, 7 5 से 35, मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे कीजिए 75। तो इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 को 2 करेंगे तो 150, 0 15 बचेगा और 150 165, 165.0 आएगा। इसको करना मल्टीप्लाई 52.5 से, पॉइंट के बाद 0 हटा दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25 हो गया, 2 बचा, 85 82 हो गया, फिर आएगा 330 आ जाएगा और फिर आएगा वही 5 to 8, प्लस कीजिएगा 5 2 8 3 16 5 1 5 6 और यहाँ पे 8, कितना आ गया आपका 8662.5। यहाँ पे पॉइंट डलाया, चूँकि पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमको क्या चाहिए, हमको ये तो सबका मिला के है ना, हमको सिर्फ वाइट पट्टी का चाहिए, वाइट रीजन का। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन करेंगे हम लोग, तो वाइट रीजन का एरिया जो आएगा टोटल का कितना है 8662.5, इससे माइनस करेंगे 4 वाले का कितना है 5544 माइनस करेंगे कितना आएगा 0.5, यहाँ पे आ जाएगा, 2 में 4 गया 8, 5 में 4 गया 1, 6 में 5 गया 1, 8 में 5 गया 3, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वाइट रीजन का एरिया हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है कि द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। कोई व्हील है, गाड़ी का टायर है, गोल होता है, सर्कल होता है, इसका जो है डायमीटर लिखा हुआ 80 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है रेडियस कितना होगा 80/2 होगा, डायमीटर बाई 2 होता है रेडियस का, 2 से काटेगा 40 टाइम में, यानी 40 सेंटीमीटर हो गया डायमीटर व्हील का। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 km/h। देखिए बोलता है कि कार का टायर जब घूमेगा, आगे बढ़ेगा, एक बार टायर का ये देखिए मान लो टायर है, अगर यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, ये यहाँ से शुरू करेंगे घुमाने के लिए टायर को, जब ये घूमेगा, जैसे ये मेरा फिंगर देखिएगा, ये क्या है, ये अंगूठा है ना, इसको जब ऐसे करके हम लोग ऐसे घुमाएंगे, एक टाइम ऐसा अंगूठा पीछे हो जाएगा। तो जितना लंबा, जितना अगर सर्कल का ये लंबाई होगा, परिधि होगा, सरकमफ्रेंस जिसको बोलते होगा, उतना डिस्टेंस एक बार में जब घूमता है टायर, तो उतना सेंटीमीटर, उतना यानी डिस्टेंस को वो कवर कर लेता है। तो वही पूछा कि कितना बार वो रिवोल्यूट करेगा, रेवोल्यूशन होगा अगर 10 मिनट में, अगर कार का स्पीड लिखा हुआ 66 km/h। स्पीड कितना लिखा हुआ है 66 km/h ये लिखा हुआ, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब देखिएगा रेडियस है सेंटीमीटर में,
स्पीड है किलोमीटर में, टाइम लिखा हुआ 10 मिनट और यहाँ लिखा हुआ 1 आवर। तो चेंज करेंगे इसको, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मालूम होगा। तो 100 मतलब इसको और एक बार 100 से कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा बाय में आ जाइए, 1 घंटा का मतलब कितना होता है 60 मिनट, 60 मिनट ये हो गया मिनट और ये हो गया सेंटीमीटर, क्लियर है। अब आइए तो डिस्टेंस सबसे पहले निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्पीड तो भैया आपका है 50, टाइम ले रहे हैं 60, निकालना है 10 मिनट का, इंटू 10 कर दिए, काटिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको काट दीजिए 1 1 1 2 3 4 0, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा 1 1 1 2 3 4 ये 5, इतना सेंटीमीटर। या फिर एक काम करते हैं, इसको मीटर में रखिए, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, मीटर में रख देते हैं, कोई बात नहीं है ना, इसको मिटाइए मीटर में कर देते हैं, मीटर में ही रहने दीजिए, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे, बात वही पड़ेगा। इसको अगर मीटर में रहने देंगे तो इतना हो जाएगा। स्पीड डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट्स देख लेते हैं कितना होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितना करेगा 66000, ये मीटर है। बाय में कितना है 60, इंटू 10 करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काट देंगे 11000, कितना आया 11000 मीटर। यानी जो कार डिस्टेंस कवर करेगा 10 मीटर वो है 11000 मीटर, 11000 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। अब कार जो है इसका जो टायर है एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये टोटल इसका जो गोलाई है ना ये, यानी सरकमफ्रेंस। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। व्हील का यानी सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, और रेडियस आपको दिया हुआ कितना है 40, ये सेंटीमीटर है याद रखिएगा। कितना आ जाएगा 22×44, ऐसा करेंगे 176 आ जाएगा। अब आई में 7, इतना ये सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो बाई में 100 कर दीजिए कर दिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इतना ही रहने दीजिए। कितना आ रहा 176, बाई में आ रहा 70 ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, सेंटीमीटर को मीटर बनाई इसलिए 100 से यहाँ पे डिवाइड किए। अब देखिए, अब एक बात बताइए करेंगे क्या, कितना रेवोल्यूशन कितना बार घूम रहा वो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं आपको 50 रुपये दिए, कितना 50 रुपये, ठीक है, टोटल 50 रुपये दिए, आपको बोले 5 रुपये वाला पेन लाना है, कितना वाला 5 रुपये वाला, तो के वो पेन लाइएगा आप, बताइएगा 10 गो, 10 आया कहाँ से, तो टोटल को 1 का दाम से डिवाइड कर दिया तो आ गया 10 10। उसी तरीके से टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो है इतना, और एक बार घूम रहा है तो इतना कर रहा है, तो कितना बार घूमेगा वो निकालना है, निकाल लीजिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। कितना है टोटल 11000, बाय में आ जाइए कितना है 176/70, 176 बाय में 70। अब क्या करना है 11000 70 ऊपर चला जाएगा और 176 बाई में चला आएगा, हो गया। अब करना है क्या है, काटना है हम लोग को, तो काटना है तो कैसे काटेंगे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 0 से 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 8 16, इसको काट दिए 35 टाइम में कट जाएगा। 4 से काट सकते हैं, 11 से काट दिए, 11 से कटा 11 88 हो जाएगा, 11 का में 11 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। 11 से कटा है ना, फिर काट दीजिए 8 से, ये कटता है 8 1 जाए 8, 125 टाइम में ये कट जाएगा। अब कितना आ गया बचा 125 इंटू बचा 35, मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 को 35 से, कितना आ जाएगा
5 5 जो 25, कैरी 2, 12 5 जो 60 है, 262 हो गया, 5 3 जो 15, 1 बचा, 5 12 3 जो 36, 1 37, कितना आया 5 5 2 7 7 6 30, कितना है 4 3 7 5 हो गया आंसर। यानी इतना बार 4375 बार अगर चक्का घूमेगा तो आपका डिस्टेंस कितना कवर होगा, 11,000 मीटर कवर हो जाएगा। ठीक है तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करें कि समझ में आया होगा आप लोग को। तो इसके बाद जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन है, फिर भी उसको बनाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिलीट इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग 5 नंबर करते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर और एरिया किसी सर्कल का न्यूमेरिकली नंबर के अकॉर्डिंग बराबर है। तो आपको बताना है कि देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का रेडियस क्या होगा। ऑप्शन 4 है 2 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट, 7 यूनिट। यानी न्यूमेरिकल के हिसाब से, मतलब अगर सर्कल का एरिया 50 है तो पेरीमीटर भी 50 है न्यूमेरिकली नंबर के हिसाब से, बट मालूम होगा यूनिट अलग होगा। पेरीमीटर का सेंटीमीटर होगा अगर सेंटीमीटर है तो, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इजी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, पेरीमीटर 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 लिखा, सर्कमफ्रेंस लिखा हुआ, पेरीमीटर लिखा हुआ। पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक ही बात होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये लिखा हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आपको पूछा कि रेडियस क्या होगा सर्कल का, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 2 पाई आर लिखे ना, यहाँ पे क्या करना है पाई आर 2 बार लिखा हुआ, आर आपको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब क्या करना है कि पाई को इधर भेजिए, बाई में आएगा मल्टीप्लाई में, ये आर को एक आर को इधर भेज दीजिए, एक आर को यहीं पर रहने दीजिए, आर निकालना है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या आ गया 2 बराबर आर आया। दैट मीन्स कि आर जो होगा वो क्या होगा 2 यूनिट होगा। यूनिट यहाँ पे इसलिए लिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ नहीं दिया हुआ, यूनिट दिया ही नहीं, इसलिए यहाँ पे यूनिट लिखा है। यानी रेडियस क्या आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, चाहे तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, आई बटन आपके सामने है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको जा समझने में बहुत आसान होगा कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।